Always use Cedo engine oil to keep your engines healthy. Trust me, Cedo engine oil is the choice of every mechanic because it makes your ride smooth and safe. Better engine protection, smoother ride, high temperature stability, longer engine life. Trusted by mechanics. नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज सुबह A1 टीवी की टीम ने एक मरतबा फिर पंजबीबी पहाड़ का दौरा किया ताकि यहाँ की खस्ता हाली को अवाम के सामने और मुतल्लिका महकमा जात के रूबरू बताया जा सके। जिम्मेदारान की आंख खुले और वो पंजबीबी पहाड़ पर वाक़ा तारीखी इमारतों की तज़ीन नौ का काम शुरू करें। इस मौके पर हमारी A1 टीवी की टीम के हमरा साबिका रेलवे मेंबर और साबिका APMC मेंबर समाज सेवक डॉक्टर बाबूराव भी साथ थे और साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी भी साथ थे। नाज़रीन, पंजबीबी पहाड़ का रास्ता है, देखिए किस कदर ख़राब है, चलने में कैसी दुश्वारी हो रही है। शहर रईचूर की ऊंचाई सतह समंदर से 407 मीटर है, यानी 1335 फीट है। ज़मीनी सतह से पंजबीबी पहाड़ की ऊंचाई 88 मीटर है, 290 फीट होती है। पंजबीबी पहाड़ रईचूर के वसत में है। पंजबीबी पहाड़ से सारे शहर को देखा जा सकता है। नाज़रीन, पंजबीबी पहाड़ से सारे शहर को देखा जा सकता है। वॉच टावर यहाँ पर ये बनाया गया है, निगरानी मीनार भी इसे आप कह सकते हैं। बहमनी हुकूमत में ये बनाया गया। 1400 ईस्वी में ये वॉच टावर बना है, निगरानी मीनार। यहाँ से शहर रईचूर पर निगरानी की जा सकती थी। यहाँ पर आज भी एक पुलिस चौकी तैनात की गई है। ये देखिए 11/11/2023 में ये चौकी बनाई गई। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पंजबीबी पहाड़ रईचूर शहर के वसत में वाक़ है। ये वॉच टावर, निगरानी मीनार भी आप इसको कह सकते हैं, या जमात खाना। ये बहमनी हुकूमत 1400 ईस्वी में इसको बनाया गया। बहमनी हुकूमत के दरमियान से ही आदिल शाही हुकूमत के दौर का आगाज़ हुआ। जो ये आप जमात खाना देख रहे हैं या फिर निगरानी मीनार भी इसे कह सकते हैं, वक्तन फ़क्तन आदिल शाही दौरी हुकूमत में इसकी मरम्मत होती रही। इसलिए इस जमात खाने को आदिल शाही हुकूमत के दौर से जोड़ा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह से लेकर सिकंदर आदिल शाह तक ये दौर चलता रहा। 1490 से लेकर 1680 तक इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा। नाज़रीन, ये इमारत इस वक्त टूट फूट का शिकार है, या यूँ कह सकते हैं ये तारीख़ी इमारत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हम आसार क़दीमा के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आप आए, ये देखें, इस कदर पोशीदा हो गई है। ऐसा लगता है कि ये अनक़रीब है, ये अपना दम तोड़ देगी। ये आखिरी सांसें लेती हुई इमारत आप देख सकते हैं। जल्द से जल्द अगर इसकी मरम्मत ना की गई तो ये तारीख़ी जमात खाना या निगरानी मीनार है, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी एक चौकी बनाई गई है जिसकी इब्तिदा 11/11/2023 में हुई है। ये अब पता चला है कि यहाँ से सारे शहर पर निगरानी की जा सकती है। ये 1400 ईस्वी में ही ये निगरानी टावर बनाया गया। पुलिस चौकी अब बनाई गई है यहाँ पर। दोबारा यहाँ पर आकर न्यूज़ बनाने का यही मकसद है। नाज़रीन, आसार क़दीमा की तवज्जो हम यहाँ पर दिलाना चाहते हैं। आज ऐसा वक्त आया है, ये इमारत इतनी खस्ता हाल में है, टूट फूट का शिकार है। ये इमारत इस कदर ख़राब हो चुकी है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं, ये अपना वजूद खो देगी।
जिस तरह से गालिब नगर अंदरून किले की फसीलों की साफ़ सुथराई की गई, उनकी मरम्मत की गई, उनका काम हुआ, उनको साफ़ सुथरा किया गया। हम उम्मीद करते हैं आसार क़दीमा से कि वो भी यहाँ पर आएंगे, देखेंगे और इसका काम करेंगे। आइए नाज़रीन, फिर एक बार तारीख़ का सफ़र करते हैं, तारीख़ की सफ़ात पर रोशनी डालते हैं। बहमनी हुकूमत के अव्वल बादशाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की हुकूमत 1347 से लेकर 1358 तक रही। फिर इसके बाद फ़िरोज़ शाह बहमनी की हुकूमत 1397 से लेकर 1422 तक रही। 1400 ईस्वी में ये निगरानी मीनार बनाया गया, या इसे आप जमात खाना भी कह सकते हैं। हुकूमत का आखिरी बादशाह कलीमुल्लाह शाह बहमन था। इनके दरमियान से ही आदिल शाही हुकूमत वजूद में आई, या फिर आदिल शाही दौर का आगाज़ हुआ। आदिल शाही हुकूमत का अव्वल बादशाह यूसुफ आदिल शाह था, जो 1490 से लेकर 1510 तक इसकी हुकूमत कायम रही। दुवम बादशाह इस्माइल आदिल शाह 1510 से लेकर 1534 तक ये हुकूमत करता रहा। सुवम मलिका जहाँ बेगम इस्माइल आदिल शाह की बेगम थी। सुवम मलिका जहाँ इस्माइल आदिल शाह की बेगम थी, 1534 से 1535 तक 1 साल ही इनकी हुकूमत कायम रही। चाहरुम इस्माइल आदिल शाह के फ़र्जंद इब्राहिम आदिल शाह 1535 से 1558 तक इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। आदिल शाही हुकूमत का आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह था। 1672 से लेकर 1690 तक ये हुकूमत कायम रही। इसके बाद इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा। साथ ही साथ नाजरीन, ये जमात खाने की मरम्मत भी होती रही। जमात खाना भी इस्तेमाल में आता रहा आदिल शाही दौरे हुकूमत में, इसलिए इस जमात खाने को आदिल शाही हुकूमत से जोड़ा जाता है। आदिल शाही दौर में इस जमात खाने की मरम्मत होती रही, इसलिए इसको आदिल शाही दौर से जोड़ा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर आप एक तोप भी देख सकते हैं। इस तरह से रायचूर की हिफाजत की जाती थी। अफसोस आज इस जमात खाने की कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। एक मानो में इसको गिरने के लिए छोड़ दिया गया है। पंजबीबी पहाड़ रायचूर के मरकज़ में वाक़ है। इस पहाड़ से चारों ओर अतराफ़ से देखा जा सकता है। यहाँ से सारा शहर आपको नज़र आएगा। पहले के बादशाह लोग जो थे कितने ज़हीन थे, इतनी ऊंची इमारत पर, इतनी ऊंची पहाड़ पर एक जमात खाना कायम किए थे ताकि सारे शहर पर नज़र रखी जाए। वैसे तो हमारे नाज़रीन कई दुनिया के ममालिक में रहते हैं, जिसमें सरफहरिस्त सऊदी अरब और दुबई है। हमारे नाज़रीन हिंदुस्तान के कई शहरों में भी रहते हैं। हफ्तों, महीनों या फिर साल के बाद आते हैं। आप बस का सफ़र करें या ट्रेन का, तो पहली मुलाकात या पहली नज़र जिस पर पड़ती है वो पंजबीबी पहाड़ है। पंजबीबी पहाड़ को देखने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। काफ़ी दूर से ही ये पहाड़ नज़र आ जाता है। जो खुशी ये महसूस करते हैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दोबारा यहाँ पर आकर न्यूज़ बनाने का ये मकसद ये है, आसार क़दीमा की तवज्जो यहाँ दिला सके। आज ऐसा वक्त आया है, इस इमारत की हालत इस कदर ख़स्ता है, इस कदर ख़राब हो चुकी है, अगर कोई इसकी देखभाल ना करे या इसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि ये अपनी वजूद को खो देगी। आसार क़दीमा के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि यहाँ पर आए, देखें, इसकी मरम्मत का काम शुरू करें। जिस तरह से गालिब नगर के भी अंदरून किले में फसीलों का काम हुआ है, साफ़ सुथराई, उनकी मरम्मत का काम हुआ है, यहाँ पर भी आकर पंजबीबी पहाड़ पर आप
देखकर यहाँ काम का आगाज जल्द से जल्द करें। उम्मीद है आसार क़दीमा वाले यहाँ पर आएंगे, जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम आए हैं पंचबीबी पहाड़। पंचबीबी पहाड़ को आज हमारी A1 टीवी के तमाम नुमाइंदे और तमाम हमारे दोस्त अहबाब हम तमाम मिलके यहाँ पे आए हैं। ये आने का मकसद ये है कि हमारे असलम साहब, हमारे नुमाइंदा बहुत दिनों से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। चलो हम भी सोचे कि कम से कम 20-25 साल हुआ, चलो हम भी यहाँ पे आके कुछ जायज़ा ले। मगर आने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस, सद अफसोस। अफसोस इस बात का है कि हमारी जो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ना, ये 2023 में एक वायरलेस प्रोटेक्शन एक ऑफिस बनाए हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलो हम मानते हैं कि ये यहाँ पे एहतियाती तौर पे जो है ना, यहाँ पे एक रूम बनाए, बड़ी खुशी की बात है। मगर अफसोस इस बात का है कि तकरीबन यहाँ पे 10 साल हो गया है, तकरीबन 10 साल यहाँ की जो शान है, यहाँ का जो आन है, जो यहाँ रायचूर की नाक जिसको कहते हैं, वो नाक जो है ना कब से लकटी हो गई है। उस नाक को जो है ना ये लोग सीधी नहीं कर रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है। इसको पहले तो ये जो है ना बेहतरीन एक चीज़ है, मतलब एक तारीख़ी इमारत है। ये 10 से 15 साल हो गया यहाँ से जो है ना पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी इमारत जो है ना टूटी हुई है, टूट के जो है ना पूरा ये हो गई है। मैं महकमे आसार क़दीमा के बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि दो मिनिस्टर, एक एमएलए, एक एमएलसी, एक डिफीटेड एमएलए और दूसरे तो कई और लीडर्स है, मगर इतना फंड देते हैं रायचूर के लिए। मैं खुद भी रिपोर्टिंग को जाता हूं तो देखता हूं, वहां पे 2 करोड़ दिए, वहां पे 5 करोड़ दिए, वहां पे 100 करोड़। एक तो हद हो गई। चलो अच्छी बात है, करोड़ों रुपए दो, आप डेवलप करो, मगर 100 करोड़ रुपए देखा हूँ मैं एक दिन में रायचूर के डेवलपमेंट के लिए बांटते हुए, मगर एक 20-25 लाख रुपए खर्च करके जो है ना ये तारीख़ी इमारत नहीं बना सकते। मुझे अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस। मैं जाते मैं तमाम लीडरों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई आप रायचूर से मोहब्बत करते हैं तो ये जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ का जायज़ा लीजिए। हमको कुछ इससे ये नहीं है, मगर हमारी एक नाक है रायचूर की, ये जो यहाँ की जो इमारत है, ये बहुत बड़ी मतलब खूबसूरती का एक मंजर है। उस चीज़ को जो है ना दोबारा अगर तामीर करे तो रायचूर के लिए और रायचूर की खूबसूरती के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैं पंचबीबी पहाड़ पर आया हुआ हूँ। यहाँ की खस्ता हालत देखें आप, किस कदर जमात खाना ख़राब है। आइए बाबूराव साहब से पूछते हैं। बाबूराव साहब माजी में रेलवे मेंबर भी रहे हैं, एक समाज सेवक भी हैं, और साथ में फयाज़ अहमद है सर्वोदय फाउंडेशन के, आप सर्वोदय फाउंडेशन भी चलाते हैं, काफ़ी फलाही काम करते हैं। A1 टीवी के चीफ भी हैं, और साथ में ज़हीर है, सनसनी ज़हीर से तो आप वाकिफ़ ही हैं, और असरार अहमद भी हैं। पहले बाबूराव से पूछते हैं कि क्या सब आप देखें, इसका कैसा है दे। आदाब, नमस्कार। मैं A1 टीवी में आपका यूँ देखा था कि न्यूज़ में देखा था मैं, इसलिए मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ। बहुत ख़राब हो गए से। ये पंजाब पार्ट जो है 14वीं सेंचुरी का है, और इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, इधर मस्जिद भी है, वक्फ बोर्ड को भी आता है, और वक्फ बोर्ड वाले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये दोनों की जिम्मेदारी है इधर मेंटेन करना। बहुत कुछ ख़राब हो गया, और हिस्टोरिकल प्लेस है ये, और बहुत लोग इधर विज़िट भी करते हैं। इधर बेंगलुरु से भी आपको देख रहे हैं, इधर मैं अभी देखा हूँ। तो इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए, इधर आने वाले पिकनिक को आते, देखने को आते। ये जो है हिस्ट्री है इसको हम लोग रायचूर वाले बचा को रखना। क्यों बोलो तो ये बचपन से हम लोग देख रहे हैं, 14वीं सेंचुरी का है ये। हम लोग ये इसको अच्छा रखने के लिए हम हर लीडर को, कौन सा भी पॉलिटिकल पार्टी रहते, इसके ऊपर आप लोग ध्यान करना और इसको बचाना हमारा बहुत ज़रूरी है। ये सब आप ये देखें, आप देखने के बाद क्या आप डीसी को और कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे यहाँ के काम के ताल्लुक से? आप बोलेंगे कुछ यहाँ पर काम कराओ बोलकर? मैं एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को देता हूँ, और आर्कियोलॉजी जो मिनिस्टर है उनको भी एक मेमोरेंडम मैं बेंगलुरु जाकर देता हूँ। उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ग्रांट सेंक्शन करो और इसको ज़रा खूबसूरत बनाओ। और इधर के रायचूर के जितने भी टूरिस्ट लोग आको देखते, बाहर गाँव वाले भी आते, जो रायचूर का जो खूबसूरत है, इधर जो पहाड़ है,
ये पहाड़ को हम सब लोग मिलको हम लोग ये बचाएंगे और इसको जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना बोल को मैं हर डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इधर विजिट करिए, बहुत अच्छा प्लेस है और आजू बाजू आपको लोग मालूम है माणकरे है इधर और इधर सब दिखता है, पूरा गांव दिखता है इधर ऊपर टेर को देखे बोले तो बहुत खूबसूरत है इधर। और मैं हर लोगों को मैं कॉलेज और स्कूल्स जितने भी है वो स्टूडेंट्स को इधर बताओ और बहुत खूबसूरत है और एक टूरिस्ट प्लेस बनाओ बोल को मैं टूरिस्ट मिनिस्टर को भी मैं एक लेटर देता हूँ इधर के बारे में। तो ये थे बाबूराव साहब अपने तासुरात बयान कर रहे थे कि ये आगे चल के इसका काम कराएंगे। आइए फैज़ अहमद से पूछते हैं, साहब यहाँ पे जो मुतवल्ली कुछ है, आपको कुछ इसके बारे में इल्म है? आदाब नाजरीन, पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक तारीख़ी इमारत है। पंचबीबी हिल्स जिसको बोलते हैं, रायचूर की एक तारीख़ी इमारत है। इसमें मुतवल्ली हो या ना हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम मशाइखीन, तमाम दरगाह जो जिनके अंडर में आती हैं वो साहिबीन, वो मशाइखीन जो अपनी अपनी दरगाहों में हैं, उन पर यह भी लाजिम है कि वो पंचबीबी पहाड़ पर भी आए और इस दरगाह की फलाह व बहबूद के लिए कुछ काम करे। मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई सीरियसनेस है। अगर होता तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बारे में है ना बहुत संजीदगी से फ़ंड्स मंगाता, जैसा नौरन दरवाज़ा है, मक्का दरवाज़ा है, सराउंडिंग जैसा टीपू सुल्तान रोड पे जो क़िला है जिसा मरम्मत की गई, वैसा यहाँ भी है ना मरम्मत का काम होता। इसको ये कहकर टाल दिया गया या ये कहकर इसको ठंडे बक्से में डाल दिया जा रहा है कि ये है ना आसार ख़दीमा है, आसार ख़दीमा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। इसकी मौत इसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो कल तक छोटे छोटे झाड़ थे वो अब बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं। ऐसा मुमकिन है अगर तेज़ हवा चले, ऐसा कुछ हो तो ये झाड़ है ना गिर जाए और झाड़ के साथ साथ इसकी इमारत भी ढह जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हो सकता है। और डिपार्टमेंट ये कहता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे जहाँ पे दखल अंदाज़ी होती है वहाँ पे किसी किस्म की तामीराती काम नहीं किया जा सकता। क्या असलम साहब? तो ये दखल अंदाज़ी की एक आपको मिसाल है, यहाँ पे जो टावर बनाया गया है, ये एक गवर्नमेंट का है ना, ये दो रुखी पॉलिसी है। एक तो बोलते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करना, दूसरे इसमें लाकर है ना आप अपना टावर बना देते हैं। ये पीछे आप देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ 4 खंभों पर है ना एक इमारत खड़ी हुई है, जो बारिश, तूफ़ान, हवा सब कुछ ठहरा हुआ है। तो ये जो पत्थर जो ठहरे हुए हैं, आप इसको है ना फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है उसको मेंटेन करें तो बस है। अभी 400 साल तक चलता है। तो कहीं ना कहीं इदारा औक़ाफ़ और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इस इमारत को, या फिर कहिए आप ये जो टावर है, इसको अपनी मौत पे मरने के लिए छोड़ दिया है कि ये बारिश और तूफ़ान में है ना ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है, अब हम खुद अपने मकानात बनाते हैं, 60 साल या 70 साल में उसकी जो हालत होती है, फिर हम उसको दोबारा है ना मरम्मत कराना पड़ता है। तो ये 14वीं सदी ईस्वी में जब ये बनाया गया तो तकरीबन मैं समझता हूँ 600 साल करीब से इमारत है ना ठहरी हुई है। ना किसी कोई दाश कर रहे इस पे, ना किसी पे, ना कोई है ना इस पे काम कर रहे। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी ये महसूस हो रही है, आपको यहाँ की नक्काशी और यहाँ का जो प्लास्टर है उसको बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है। आप देखिए इसका जो नाइस है, आप ये इसको देख कर के आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये इतनी पुरानी इमारत है। इसकी फिनिशिंग देखिए, इस पर है ना कुछ दिलफेक आशिक है ना कुछ अपने नाम लिख कर गए हैं। तो ये जो नीट है, ये जिस तरह ये साफ़ है, जिस तरह की ये नक्काशी यहाँ पे आपको नज़र आ रही, ये नक्काशी जो नज़र आ रही है आपको, क्या ये बग़ैर मेंटेनेंस के अब तक अगर है तो इसकी क्या ये हो सकती, क्या बात हो सकती। तो मैं कहूँगा ये उनकी ईमानदारी थी, जो ये इमारत जो बनाए हैं उनकी ईमानदारी, दियानतदारी कह लीजिए उसको, वो शामिल थी इसके अंदर। तो उसी का नतीजा है जो आज ये इमारत है ना खड़ी है। मुमकिन है ये जितने साल तक खड़ी है अब हमारा साथ ना दे सके। बाहर से जो भी लोग आते हैं, या नाराई हो या चाहे फिर दूसरे किसी मुल्क से लोग आते हैं या फिर दूसरे शहर से आते हैं, तो दूर से इस पहाड़ की इमारत को देखकर मन ही मन में खुशी होती है कि चलो रायचूर आ गया।
ये इतनी बुलंदी पर है। लिहाजा A1 TV के ज़रिए मैं तमाम जो मशाइखीन है, जो हज़रात, लिहाजा मैं जो मरकज़ी जमीयतुल मशाइख और आलमी जमीयतुल मशाइख के यहाँ पर सुदूर मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस दरगाह की तरफ तवज्जो दें और इस ज़िमन में जो मुस्बत कार्रवाई हो सके करें, वरना ये इमारत हम है ना बहुत जल्द खो देंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे फ़याज़ अहमद जो अपने तासुरात बता रहे थे, इतने दर्द के साथ ये फ़लाही काम भी करते हैं। आइए मैं ज़हीर से मैं बात करता हूँ। A1 TV में जब मैं आया तो ज़हीर मेरे को लेकर आए। आज इत्तेफाक देखिए ज़हीर का मैं इंट्रो ले रहा हूँ। ज़हीर साहब, ये आप देखें जैसा अंदरून क़िला गालिब नगर में फसीलों का काम हुआ, आप लोकल लीडरों से क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी आके देखें, काम करें? नहीं, मैं अभी आपको चंद मिनटों में सारे रायचूर के सियासतदानों का मतलब जो तासुरात है उनके, जो उन्होंने काम कर रहे और कितने लीडर्स है, क्या काम कर रहे और क्या काम करना चाहिए था, ये तमाम चीज़ें आपको बताया है। मगर जाते जाते मैं एक शेर कहते हुए उनके सारे तमाम चीज़ों का इसका एक निचोड़ है, वो एक शेर में आपको बता देता हूँ कि जो तार से निकली वो धुन सबने सुनी, जो तार से निकली वो धुन सबने सुनी, जो सांस पे गुजरी वो किस दिल को पता है, जो सांस पे गुजरी वो किस दिल को पता है। बस इतना कहते हुए अगर इशारा है तो वो लोग समझ जाना यहाँ का दर्द कितना है, यहाँ पे क्या हालत है। ये चीज़ एक शेर में मैं आपको बता दिया हूँ। शुक्रिया। ये जो थे ज़हीर साहब A1 TV सनसनी, एक शेर में जो है अपनी बात कह गए। और ये आइए असरार अहमद से पूछते हैं कि आप यहाँ देखने के बाद आपके तासुरात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे हमारे असलम साहब के साथ आया था, मगर देख रहा हूँ ये इमारत तो बड़ी खस्ता हो गई है। मैं इसका ज़िम्मेदार जो है ठहराऊँगा हमारे जो है लोकल लीडर्स, जो मिल्लत के रहबर अपने आप को जो है कहलाने की कोशिश करते हैं, जो खाली पे फजूल कामों में फजूल इसमें जो है पैसा ख़र्चा करते हैं और ऐसे चीज़ों पे जो है ये लोग ख़र्चा नहीं करते, ऐसे चीज़ों पे जो है ये लोग ध्यान नहीं देते। इसके ज़िम्मेदार हमारे लोकल लीडर्स भी हैं। अब हम दूसरी मिसाल नहीं दे सकते, बस अपने जो है शहर की हम जो है बात करेंगे। और इसमें एक ज़िम्मेदारी भी जो है जमीयतुल मशाइख है, जैसे हमारे फ़याज़ साहब ने कहा आलमी जमीयतुल मशाइख है, और जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जमातें हैं, इसमें जो है बड़ी जमातें भी जो है इसमें इसके ज़िम्मेदार हैं। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि ये एक जो है वो तारीख़ी इमारत है हमारी। हमको जो है इसको सजा के इसको जो है एक अच्छा एक खूबसूरत बनाकर जो है रखना चाहिए। मगर बहुत अफसोस होता है ऐसी चीज़ों को देखने के बाद। मैं इसका ज़िम्मेदार सिर्फ जो है हमारे लोकल लीडर्स और जो है मशाइखीन को जो है इसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा बस। नाज़रीन, ये थे जो बता रहे थे असरार अहमद साहब। आज साथ में A1 TV के चीफ आए हुए हैं फ़याज़ अहमद। नाज़रीन, अगर काम शुरू करना है तो पहले रास्ते से शुरू करना पड़ेगा। आते वक्त आप देखे होंगे सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं है, पत्थरों पे से आना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बाबूराव साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर शरण प्रकाश पटेल साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इधर विज़िट करिए। क्यों बोले तो जब गांव को ऊपर बहुत हाइट पे है पहाड़ है, पंजाब पहाड़ 14th सेंचुरी का है, बहुत यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ से देखें तो आप इधर पर्सनली विज़िट करें तो आप इंटरेस्ट लिए तो इमीडिएट इसका रिपेयर हो जाता है। और रोड भी नहीं है ऊपर आने के लिए, रास्ता भी नहीं है उधर, सड़क बना है उधर, जरा कांटे बेटे इधर है, सीढ़े बने सो है। और इसको बनाया तो बहुत अच्छा रहता और इसको टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हर चीज़ काम चल रहा है, इधर मैं देख रहा हूँ हर जगह से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। रायचूर का जो हेड पे है और इधर से देखे तो पूरा गांव दिखता है। और ये सब अच्छा रहे तो बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है रायचूर। हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th सेंचुरी का है, इसको बचा को रखना। हम रहते नहीं रहते, बुला लेते हम चले जाते सब जने, मगर ये रहता है परमानेंटली। और इसको बचा को रखना बोल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर लीडर से। तो बाबूराव साहब, आप उम्मीद करते हैं आप ये देखने के बाद मेमोरेंडम देंगे आप DC को और कमिश्नर को, या रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर काम जल्द से जल्द शुरू करें? मैं 100% मैं मेमोरेंडम देता हूँ, किसको लेटर पहुँचाना और किसको बोलना मैं कोशिश करता हूँ। और जल्दी से जल्दी काम करने के लिए भी कोशिश करता हूँ। मैं हर लोगों को मैं लेटर देता हूँ, सब डिपार्टमेंट को देता हूँ, और चलो डिपार्टमेंट को, ये वक्फ बोर्ड को भी आता है, इधर मस्जिद है मैं देखा है अभी। क्योंकि आप
समाज सेवक है, मैं आप साथ में कई जगह काम किए हैं सड़कों का, आप भी मेरे साथ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये बार भी आप जो है काम कराएंगे, इसका उम्मीद करते हैं। मैं 100% मेरा एफर्ट्स कभी भी कौन सा भी जब भी मैं आपको टीवी में इंटरव्यू में दिया हूँ 100% मेरा एफर्ट्स रहता है। जो भी काम नहीं हुआ मैं वो काम करके बताया हूँ। मैं ये 100% मैं 100% मैं मेमोरेंडम देता हूँ, कन्विंस करता हूँ हर लीडर को, ये कराने की कोशिश करता हूँ और जल्दी से जल्दी कराने को मैं कोशिश करूँगा 100%। ये थे बाबूराव साहब। मैं आलमी जमीयतुल मशाइख और जमीयतुल मशाइख जो भी ये तंजीमें हैं जो जमातों के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो औक़ाफ़ और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स पर ज़्यादा जोर डालें, क्योंकि ये जो दरगाहें वगैरह जो आती हैं ये औक़ाफ़ में आती हैं और ये जो इमारतें जो आती हैं ये जो है इसमें आसार ख़दीमा में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है। मैं सिर्फ उन लोगों पर ज़्यादा ज़ोर दे के मैं ये कहूँगा, जैसे जो है मशाइखीन है और जमातें, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दे के कहूँगा कि वो जो है इस पर जो है ध्यान दें अच्छी तरीक़े से। शुक्रिया। ये थे नाज़रीन, सब बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और एक चीज़ आपको है ना देखकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं समझता हूँ ये छोटी सी मस्जिद है जो यहाँ पर रहे होंगे उनके लिए बनाई गई है। आज देखिए उसकी कैसी हालत है, ऊपर है ना झाड़ उड़ गया है। मुमकिन है अगर ज़ोर से हवा चले मौसम में, बारिश के मौसम में, तो ये इमारत के साथ वो झाड़ भी गिर जाएगा। तो मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में बताया था कि इसको अपनी मौत अब पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ ये पूरे किले के अतराफ़ है ना झाड़ उड़ गए हैं जो उसको छोड़ दिया गया है। मुमकिन है ये बहुत जल्द हम इसको खो देंगे अगर इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया तो। यहाँ पे देखिए नाज़रीन, यहाँ पे छत के ऊपर ये दरारें आए हैं। यहाँ पे चारों तरफ चारों कमानों में दरार आई है। यहाँ कुछ भी महफूज नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ा शिकाफ आया हुआ है। ये कब दम तोड़ेगा, कब गिरेगा, ये पता नहीं है। इतने सालों से, इतने 100 सालों से, कई 100 सालों से ये इमारत खड़ी है और इसकी वजह यह है कि पहले की कारीगरी है और यहाँ पे आने के लिए आदमी को चलना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ रोड बनाए और आदमी को आने के लिए सीढ़ियों का इंतज़ाम करे। बेहतर था कि कुछ इंतज़ामिया है वो अपना काम करे तो बेहतर रहता और यहाँ पे देखभाल ही होती और एक टूरिज़म होता, यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट होता, लोगों को एंजॉय करने का एक अच्छा सा एक स्पॉट होता। नाज़रीन, इसकी अगर देखभाल ना की गई तो करीब है ये इमारत गिर जाएगी। गिरने के बाद ये कितनों की जान लेगी नीचे पता नहीं। ये देखिए पहाड़ के दामन में बिल्कुल घर बने हुए हैं। देखिए पत्थर जब गिरेंगे तो कहाँ तक जाएंगे। ये नीचे पूरे मकानात है। ये देखिए बिल्कुल ये पहाड़ के दामन में है। देखिए किस कदर पत्थर गिर जाएंगे। ये